अपनी फीमेल पार्टनर को मैं ओरल सेक्स कैसे करूं? भाई वहां मुंह लगाती हूँ, उसके पास जाते ही बदबू आती है। क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसकी महक को बदला जा सकता है? कि योनि के स्वाद में कुछ चेंज लाया जा सकता है? भाई योनि का स्वाद तो योनि जैसा ही होगा, वो कोई फूल या गर्मी की ताजी हवा वनीला जैसा तो होगा नहीं। हाँ, वो कड़वा, खट्टा, मसालेदार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा खाना वैसा शरीर और वैसा ही आपकी बॉडी पार्ट, मतलब आपकी वजाइना में से वो निकलने वाला स्राव, फ्लूइड। आप अपने खाने पीने में थोड़ा बहुत बदलाव लाके उस फ्लूइड का जो टेस्ट है, वहां से जो महक आती है, जो आप दुर्गंध कह रहे हैं कि यार बदबू आती है, उसमें थोड़ा सा फर्क ला सकते हैं। लेकिन आप कितना बदलोगे अपने खाने को? क्या आप अदरक, प्याज, लहसुन ये खाना छोड़ दोगे जो कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, आपके शरीर की जरूरत है, ये रोग प्रतिरोध की क्षमता को फाइट करने के लिए बैड बैक्टीरिया से काम करती है? क्या इसको खाना छोड़ दोगे? अगर आपका खाना ज्यादा मसालेदार होता है तो उसमें आप थोड़ा सा बदलाव ला सकते हो, मसाले थोड़ा सा कम डाल सकते हो, और ये सही भी है, नमक तो कम ही खाना चाहिए। इसी तरह से आप अगर शराब पीने के आदी हो तो उस हैबिट को आप बदल सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन हो जाओगे, मांस मच्छी खाना बिल्कुल छोड़ दोगे या कम कर दोगे, या कोई अलग से आप रागी, ज्वार, इस तरह का आटा यूज करने लगे। सब चीजों में अदरक, लहसुन, मसाले, ये सब चीजें तो डलती है ना, तेल भी यूज होता है, तो जो फ्लेवर बनता है वो सारी चीजों को मिक्स करके बनता है। तो कितना बदलाव करोगे? बेटर यही है कि योनि का स्वाद बदलने से ज्यादा अच्छा है उसकी साफ सफाई पर ध्यान दे, पूरा क्लीन श्लीन होकर अच्छे से वॉश करके नहा धो के तभी ओरल करने की सोचें। हाइजीन मेंटेन करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्दों के अपने अलग नखरा है जी, बदबू आती है जब आपकी फीमेल पार्टनर आपको ओरल करती है, तो क्या उसे चमेली के फूलों की खुशबू आती है? उसको भी तो बदबू ही आती है ना। लेकिन आप है कि मुंह में घुसाए चले जाएंगे, उस वक्त तो एक बार भी नहीं सोचते यार उसे कैसा लग रहा होगा, वो कंफर्ट फील कर रही होगी या नहीं होगी। तब तो उनको ऐसा लगता है ना कि यार मुंह में से निकाले ही ना, जिंदगी भर लेकर रखे, तब नहीं सोचते उसे कैसा लग रहा होगा। तो साफ साफ शब्दों में एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि योनि का जो स्वाद है ना, वो तो वैसा ही रहेगा जैसा है, और महक भी उससे वैसी ही आएगी जैसी अभी तक आ रही है जिंदगी भर। इसकी बस आप साफ सफाई रख सकते हैं, इसकी हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं, इसको इन्फेक्शन फ्री रख सकते हैं। बाकी गुलाबों का बगीचा वहां नहीं उगा सकते कि आपको खुशबू आए। ये फ्लेवर कंडोम यूज किए जाते हैं ओरल सेक्स के दौरान। जब फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर को ओरल सेक्स करती है तो फ्लेवर कंडोम का यूज करना पसंद करती है। उन्हें नहीं पता तो मेल जो पार्टनर है उनके वो लाके देते हैं, ताकि उसका मूड बन सके, जो आपका ओरल सेक्स है वो ज्यादा प्लेजरेबल हो सके और आप इन्फेक्शन से बच सके, क्योंकि आपको आउटर प्रोटेक्शन तो देता ही है। और कई बार क्या होता है कि एक्साइटमेंट के चलते जल्दी डिस्चार्ज हो जाए तो वो मुंह में डायरेक्ट नहीं जाता, कंडोम में ही रहता है, और जो फीमेल पार्टनर है उसको वो टेस्ट अजीब सा, उसका जो मूड खराब हो उस चीज से, उस सिचुएशन से वो बच जाती है। तो काफी फायदेमंद साबित होता है। इसी तरह से फीमेल पार्टनर की जब आप ओरल करें तो डेंटल डैम का यूज कीजिए, यह आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। और आपका जो कहते हैं ना कि टेस्ट अजीब सा होता है, तो वो टेस्ट आप कर ही नहीं पाएंगे उसे, क्योंकि जो डेंटल डैम है डायरेक्टली आपको वजाना के कनेक्शन में आने ही नहीं देगा, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, खैर अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए आपको कंडोम की जरूरत पड़ेगी और कैंचे से आपको उसे काटना पड़ेगा, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह रेक्टेंगल शेप में आपको डेंटल डैम बनकर तैयार मिल जाएगा। बहुत से यूट्यूबर ने, इनफैक्ट डॉक्टर तक ने इसे अपने वीडियो में बनाकर दिखाया है। कंडोम लेके उसे कैंची से काट के रेक्टेंगल शेप में आपको डेंटल डैम घर में कैसे बनाए ये बनाकर दिखाया। आप चाहकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ही बनाकर दिखाऊं तो मुझे कंडोम लेकर आना पड़ेगा, मेरे घर में तो रखे होते नहीं है, तो कंडोम लेकर आऊंगी, फिर इसे बनाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसे डेंटल डैम बनता है। तो आपको वेट करना होगा। ये तो मैं अभी इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जल्दी है तो आप जाकर उन यूट्यूबर्स के वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे डेंटल डैम बनता है। और क्योंकि ओरल सेक्स की बात हो रही है तो इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है, मेल पार्टनर का जो सीमन होता है ओवर एक्साइटमेंट के चलते मजा ज्यादा आ रहा था कि कंट्रोल नहीं हुआ और अपनी फीमेल पार्टनर के मुंह में ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस वक्त उसकी फीमेल पार्टनर क्या करे, इसे स्वैलो कर ले या थूक दे, तो ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी फीमेल पार्टनर के ऊपर, इस महिला के ऊपर ही डिपेंड करता है वो इसे निगल जाना चाहती है या थूक देना चाहती है।
नो डाउट इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है कि आप अगर से पी जाएंगे तो आपके जो बाल है वो काली रात की तरह घने लंबे काले हो जाएंगे और आपका जो चेहरा है वो ऐसा चमकेगा, ऐसा दमकेगा कि दूसरे लोगों को अंधा कर देगा। तो ऐसा भी नहीं है। ये सोचकर आपको इस लेवल के फायदे मिलने वाले, इसे ना निगले। इसके लिए तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी सीमन की इनटेक करने के, आपका बंदा खाली हो जाएगा जी। और फिर भी अगर आप चाहते हैं इसे निगलना तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। इससे कोई प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। ये डाइजेस्टिव जूस में आपके जाके मिल जाता है और सुबह आपके वेस्टेज के साथ बाहर निकल जाता है। और जिसका सीमन आप इनटेक करने वाले हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। वो हेल्दी स्वस्थ है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। कहीं वो अंदरूनी तौर से बीमार तो नहीं है, किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत जो उसे खुद भी ना पता हो और आप उसकी बीमारी को सीमन के थ्रू अपने अंदर ले गए। एक हेल्दी शरीर का हेल्दी सीमन ही है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदरवाइज इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप जिसका सीमन ले रहे हो वो आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना पहुंचाए, चाहे वो आपका रेगुलर पार्टनर ही क्यों ना हो। कि हाँ हम तो इतने सालों से सेक्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही करते हैं, हम तो कमिटेड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये रिस्क ना लें। आपको अपने मेल पार्टनर की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आप अपना चेकअप करा सकते हैं अपनी फुल बॉडी का। ये मेडिकल टेस्ट कराना आपकी सेक्स लाइफ के लिए तो अच्छा होगा ही, बाकी आपकी ऑल ओवर बॉडी की फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए जिस घर में आप रह रहे हैं उसके अंदर के हालात क्या है। ऑरल सेक्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आपसी रजामंदी इसमें शामिल होनी चाहिए। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए कि कर कर कर, अगली का मूड नहीं है फिर भी कर। आपसी रजामंदी से जब आप किसी चीज को करते हो तो अपने आप ही उसमें क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। माहौल बनाने का काम करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, जब भी आप ओरल सेक्स करने की सोचे, चाहे आप सेक्स ही क्यों ना करने जा रहे, कुछ पता थोड़ी ना होता है कि हाँ मन कर गया ओरल करने का, और वैसे भी ये तो ज्यादातर लोग फोर प्ले में करते ही हैं। तो नहा धोकर पूरा क्लीन नीट एंड क्लीन करके खुद को तब बेड पर उतरें। ये दूसरा पॉइंट है क्वालिटी इंक्रीज करने का, क्योंकि जो करने वाला होता है, जो आपको मुंह लगाने वाला है, उसे वो जो जगह है काफी क्लीन नीट स्वच्छ हाइजीन मेंटेन किए हुए ट्रिमिंग किए हुए हेयर्स ऐसी मिल रही है। तो किसी का भी मन करेगा कि हाँ चलो ऑरल करते हैं। दूसरा पॉइंट, जिनको भी ऐसा लगता है यार वजाना में टंग प्ले करने से ना वो टेस्ट अजीब सा आता है, वो मूड खराब हो जाता है, करते करते बंदा रुक जाता है, इसके लिए तो आपको लिक्विड चॉकलेट या आइसक्रीम का ही यूज करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा टेस्ट बदल जाए और मूड एनहांस हो आपका करने के लिए। इस ओरल सेक्स को जर्नली लोग फोर प्ले में शामिल करते हैं, लेकिन ये आफ्टर प्ले का भी आपका पार्ट हो सकता है। सेक्स के दौरान जब एक्साइटमेंट लेवल कम होने लग जाए तब भी आप इस ओरल प्ले को करके एक्साइटमेंट का लेवल अपना बढ़ा सकते हो। दोनों की आपसी रजामंदी शामिल है, हाइजीन पूरी आपने मेंटेन की हुई है, बॉडी पूरी चकाचक है। तरीके आपको पता है वो ओरल सेक्स के दौरान सेंसिटिव पॉइंट्स जहां पे आपको अपना टंग प्ले करना, बस हो गया आपका ओरल सेक्स बेहतरीन, हो गई इसकी क्वालिटी इंक्रीज। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।